तो वेब सीरीज की शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि बॉलीवुड में गालियों के बगैर काम नहीं होता। अगले सीन में आपको ये पता चल जाएगा कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनको जो लोग स्टंट करते हैं, मतलब हीरो की जगह वो लोग स्टंट करते हैं, उनको कितनी चिंता होती है स्टंटमैन की। कुछ होने के बाद में उनके रिएक्शंस कितने होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, कितने बुरे होते हैं, ये आपको अगले वाले सीन में भी पता चल जाएगा। बस फिर क्या, जब किसी को चोट आ जाती है तो ऐसे में कोई एक साइड कलाकार या यूं कहे कोई दूसरा वाला हीरो बीच में एंट्री करता है, फिर एक खतरनाक स्टंट करके प्रोड्यूसर का दिल जीत लेता है और हीरो की जगह ले लेता है। बस इसी तरह से आउटसाइडर की एंट्री होती है बॉलीवुड में, एक खतरनाक स्टंट करके या यूं कहे किसी प्रोड्यूसर का दिल जीत के। ये आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ी सी पार्टी में एक बड़ा बुरा सा सिंगर गा रहा होता है और लोगों को परेशान कर रहा होता है। उसी वक्त एक बैकग्राउंड सिंगर अपनी अच्छी आवाज निकालकर पार्टी में जान डालने की कोशिश करता है। ये देखकर बड़े सिंगर को बहुत बुरा लगता है और वो इंसल्ट करके उसको बाहर निकाल देता है। ये आपको दिखाता है कि किस तरह से जो अच्छे सिंगर होते हैं उनको साइडलाइन किया जाता है। आगे ये भी दिखाया गया है कि उसको अपने हिस्से के कुछ पैसे दिए जाते हैं अच्छे सिंगर को, लेकिन अच्छा सिंगर इतना खुदगर्ज होता है कि वो पैसे लेता नहीं है। भाई ये थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। हर कोई बंदा पैसे के लिए काम करता है उधर, और वैसे भी तो 3-3 महीने के बाद में पैसे मिलते हैं। जो कुछ भी साइड में काम करने वाले क्रू मेंबर है उनको तो पैसे तो कोई छोड़ता नहीं है। ये थोड़ा हजम नहीं हुआ। फिर धीरे से आपको पता चल जाएगा कि जो पिक्चर हिट होती है वो किस तरह से अंडरवर्ल्ड के लोगों को इम्प्रेस करती है। समझने वाली बात है कि पिक्चर जो भी बनाते हैं बॉलीवुड वाले, वो सिर्फ ना ही भोली भाली जनता को अच्छे लगते हैं, इम्प्रेस करते हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड वाले लोगों को भी इम्प्रेस करते हैं। एक सीन में आपको दिखाई देगा कि हीरो का दोस्त उसे अपने खटारा गाड़ी में बिठाकर उसके घर लेके जाता है और घर के सामने छोड़ता है, लेकिन हीरो उतर नहीं पाता है क्योंकि गाड़ी के दरवाजे का प्रॉब्लम होता है। तो हीरो का दोस्त गाड़ी का दरवाजा एडजस्ट करके खोलता है और उसको उतारता है। ये रियलिटी में एक आउटसाइडर हीरो के स्ट्रगल की कहानी है। उसके पास में भी ऐसी कुछ कार थी और उस हीरो ने ये खुद एक इंटरव्यू में कहा था। तो ये वहाँ पे थोड़ा बहुत मैच है जिससे रियलिटी को मैच करने की कोशिश की है। आगे आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि कैसा एक बना हुआ सितारा एक पार्टी में एक नामी डायरेक्टर से गले मिलता है और एक दूसरे को गले मिलकर एक दूसरे को गाली देते रहते। नामी डायरेक्टर बोलता है कि कैसे उसकी पिक्चर ने उस हीरो का करियर बनाया, तो दूसरी तरफ जवाब में जो हीरो बन चुका है वो डायरेक्टर को बोलता है कि किस तरह से उसके एक्टिंग ने उस डायरेक्टर का करियर बचाया। ये जो मिलाप दिखाया सबके सामने, तो ये दिखाने की कोशिश की हर कोई जो बॉलीवुड में या पार्टी में एक दूसरे को गले मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कोई एक दूसरे के साथ अच्छी बातें ही कर रहे हो, नहीं, वो एक दूसरे को गाली भी देते हैं। वेब सीरीज के एक सीन में ये भी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आम लोग एक जब बड़ी पार्टी में जाते हैं, एक बॉलीवुड वाले पार्टी में जाते हैं, तो किस तरह से बिहेव करते हैं। उनका जो बिहेव पैटर्न होता है, जो मतलब दूसरों के साथ व्यवहार करने की जो शैली होती है, वो सही नहीं होती, स्पेशली दारू को लेकर। मतलब जब दारू कॉमन आदमी को मिल जाती है तो वो किस तरह से फैल जाता है, किस तरह से भूल जाता है कि वो किस तरह की पार्टी में, ये भी दिखाने की कोशिश की है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि एक नामी हीरो का एक सच एक फैन के मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वो वीडियो डिलीट करने के लिए एक नामी हीरो बहुत अलग अलग टाइप की हरकतें करता है, लेकिन डिलीट नहीं कर पाता है। फिर प्यार से समझाकर फैन को वो वीडियो डिलीट करने के लिए बोलता है। तो ये आपको दर्शाता है कि नामी हीरो हो या स्ट्रगलिंग हीरो हो, अपनी सच्चाई छुपाने के लिए जिसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकते थे न्यूज़ वाले, उसको दबाने के लिए किस तरह से फैन को खरीद लेते या खरीदने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मांजरे में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से फैंस जो होते हैं वो इमोशनली अपने हीरो के साथ कनेक्ट होते हैं, और यही उनकी सबसे बुरी आदत कह सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें, जिस हीरो की सच्चाई उसके मोबाइल में रिकॉर्ड होती है, अगर वो सच्चाई वो किसी तरह से मीडिया के सामने लाके रख देता या फिर किसी न्यूज चैनल के सामने रख देता, तो पता नहीं कितना तो भी वो पैसा कमा सकता था, वो फैन कितना तो भी पैसा कमा सकता था। जब कभी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है और आप इमोशनल के जरिए या यूँ कहे आपको इमोशनल करके ये सारी ब्रेकिंग न्यूज़ मिटाई जाती है, तो आपका कितना लॉस होता है। तो उस फैन का भी वैसा ही कुछ लॉस होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकली सोच नहीं पाता है। मतलब सोचो ना, एक्सपोज करने वाला वीडियो या ब्रेकिंग न्यूज बनाने वाला वीडियो अपने मनचाहे हीरो को देने के वजह अगर आप किसी ब्रेकिंग न्यूज एजेंसी को देते या न्यूज को देते तो आप कितना पैसा कमा सकते थे। मतलब जो चीज सिर्फ एक फोटोग्राफ या एक ऑटोग्राफ से स्टार आपसे ले लेता है, वो चीज अगर आप प्रैक्टिकली सोचते हो तो आप उससे ज्यादा कुछ कमा सकते थे, लेकिन वैसा वो कर नहीं पाते क्योंकि वो फैन है। इमोशनल बेस का कैसे हीरो लोग फायदा लेते हैं ये भी इस सीन में दिखाया गया है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होते हैं। जब भी कोई स्टार या जब भी कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो पढ़ना अच्छा लगता है या अपने लीगल एडवाइजर से बात करने के बाद में ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कुछ होते हैं स्ट्रगलिंग एक्टर ऐसे कि जो नहीं पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे साइन कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो ये भी एक दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से बॉलीवुड में आरटीओ के जरिए या प्रेशर के जरिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। आगे में इंटरनेट पे धूम मचा देने वाला सीन है जिसमें कहा कि भाई समीर वानखेड़े को आर्यन खान ने रोस्ट किया, समीर वानखेड़े को आर्यन खान ने रोस्ट किया। सिमिलैरिटी दिखाई है, ट्रोल या यूं कहे रोस्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वो सीन दोबारा देखो, उसमें खुद आर्यन खान भी रोस्ट होते हुए नजर आ रहा है। और अगर आपको नहीं समझा कि वो खुद रोस्ट होते हुए नजर आ रहा है तो फिर से दोबारा देख लेना कपड़ों को और कपड़ों की स्टाइल को लेकर कि किस तरह से रोस्ट इनडायरेक्टली किया गया है। एक बार फिर से देख लेना। मुझे लगता है पर्सनली कहीं ना कहीं जो दिखाया सोडा वाला प्रोडक्शन फ्रेडी, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेडी का नाम है ना थोड़ा बहुत मुझे आदि से भी मैच होते हुए नजर आता है। और ये मुझे मतलब तब लगा जब फ्रेडी अपने ऑफिस में आ रहा होता है और फिर एक उसका इन्वेस्टर है जो उसके कैबिन में उसका वेट कर रहा होता है और फिर एक लॉन्ग और क्लोजअप शॉट है, इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके पीछे वाली तस्वीर देखने की कोशिश करो। उसके वाली पीछे वाली तस्वीर थोड़ा बहुत यश जी के साथ में मिलती जुलती दिखाने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ। थोड़ा सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की है। फ्रेडी इज इक्वल टू आदि, लेकिन जहाँ तक मैंने आदित्य चोपड़ा के बारे में पढ़ा है तो वो काफी मतलब ही इज वेरी सेंसिटिव गाय एंड वेरी केयरी गाय, जिस तरह से बहुत केयर करता है अपने स्टाफ की, बहुत अच्छे से सीन को समझाता है एंड ही इज वेरी कमेंडेबल और कभी गुस्सा नहीं करते और बड़े प्यार से समझाते हैं, ऐसा उनका नेचर है। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट अपोजिट, अगर ये उसी के साथ में सिमिलर है तो यहाँ एग्जैक्टली अपोजिट दिखाया है, क्योंकि जिस तरह से वो कॉफ़ी फेंकता है, जिस तरह से वो बात करता है, थोड़ा बहुत अपोजिट दिखाने की कोशिश की है। एक सीन में हीरो की माँ हीरो को बताती है, मतलब इज्जत देने से इज्जत मिलती वाली बात करती है। और उसी सीन में आपको मनोज पहावा, मतलब सबने उनको पसंद किया है, तो मनोज पहावा उनको रियलिटी बताता है इंडस्ट्री के बारे में कि फिल्म इंडस्ट्री की किस तरह से रियलिटी है और किस तरह से हीरो उस इंडस्ट्री के साथ में बिहेव कर रहा है। तो जो भी कर रहा है काफी सही कर रहा है। इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो मनोज पहावा साहब एक गाली के जरिए फिल्म इंडस्ट्री का सच बयां कर देते हैं। इस वेब सीरीज में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। रियलिटी में एक डिस्कशन हुआ था, जैसा इस वेब सीरीज में दिखाया गया है राउंड टेबल डिस्कशन दिखाया है, जिसमें स्ट्रगलिंग एक्टर और जो इंडस्ट्री के बच्चे हैं जिनके माँ बाप ऑलरेडी इंडस्ट्री में, उनके बीच में एक डिस्कशन दिखाया गया है। तो वो एक्चुअली रियलिटी में वो डिस्कशन हुआ था और वो डिस्कशन में जो रिमार्केबल पॉइंट्स थे वो अनाया पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के बीच में वो डिस्कशन था, लेकिन डिस्कशन हुआ था, लेकिन वो डिस्कशन बड़ी नॉर्मल तरीके से हुआ था और बड़ी नॉर्मल तरीके से उसको कवर भी किया था और बड़ी नॉर्मल तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया गया था। इस वेब सीरीज में वो जो राउंड टेबल डिस्कशन दिखाया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिखाई है, जिसमें एक अभी अभी बना हुआ हीरो एक सुपरस्टार के बेटी के साथ में डायरेक्ट भिड़ता है और डायरेक्ट उसको उल्टा सीधा जवाब देता है और डायरेक्टली उसका फेस ऑफ करने की कोशिश करता है। भाई ये थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं है, क्योंकि किसी भी एक बड़े सुपरस्टार की बेटी जब ऐसे डिस्कशन में आती है तो जनरली लोग उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई उसके खिलाफ जाता नहीं, क्योंकि सबको काम करना होता है, सबको काम मिलना होता है। तो यहाँ थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है कि किस तरह से हीरो पंगे ले रहा है, वो भी एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार की बेटी के साथ में, तो थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है। हजम नहीं होता है ऑडियंस को ये सारी चीजें, क्योंकि ऑडियंस को भी रियलिटी पता है एग्जैक्टली कि कैसे लोग जब इंडस्ट्री में घुसते हैं और जब वो सक्सेसफुल होते हैं या फिर थोड़ा बहुत सक्सेस उनको मिलता है तो वो कितने अदब से रहते हैं। मतलब
किसी से पंगे नहीं लेते। वो बेसिकली टेबल कॉन्फ्रेंस के उस सीन में ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से मीडिया वाले नेपो किड्स के पीछे पीछे भागते हैं, किस तरह से नेपो किड्स को ज्यादा फोकस देते हैं, किस तरह से नेपो किड्स का एक अच्छा बेस वो बनाने की कोशिश करते हैं मीडिया के जरिए, ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। उस डिस्कशन या उस सीन को देखने के बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा, ऐसा कोई भी नया बना हुआ जो हीरो है, जिसको नया नया सक्सेस मिला, वो कभी भी ऐसे पंगे नहीं लेता, क्योंकि वो इंडस्ट्री में आया हुआ होता है तो उसको काम की जरूरत होती है, उसको और ज्यादा रिकॉग्निशन की जरूरत होती है, उसको और ज्यादा काम चाहिए होता है, तो वो ऐसे पंगे नहीं लेता है। कोई भी बंदा, मतलब आप एक स्टार की बात करो, मतलब एक लीड एक्टर की बात करो, साइड एक्टर वाले भी अगर उनको थोड़ा बहुत रोल मिल जाता है ना, तो वो भी इस तरह से गुर्मी नहीं दिखाते। वो सबके साथ में हंस खेल के मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि उनको भी काम चाहिए होता है और सबके साथ में अच्छे से रहना, उसी से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, उसी से उनका दायरा बढ़ता है, उनका स्कोप बढ़ता है और उसी हिसाब से उनको आगे काम मिलता है। तो ये जो दिखा दिया है एकदम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि हीरो धड़ार पंगे ले रहा है एक एस्टेब्लिश स्टार की बेटी के साथ में, उसको टेढ़ा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, और उसी सीन में एक एस्टेब्लिश हीरो स्क्रीन को देख रहा होता है पीछे बैठ के कि उसकी बेटी के साथ ये नया नया हीरो पंगे ले रहा है। ये थोड़ा हजम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता और ऐसा ना ही कोई करना पसंद करेगा। और यही जो सारी चीजें मैं अभी आपसे रिव्यू में बता रहा हूँ कि कोई भी एस्टेब्लिश हीरो ऐसा, कोई भी नया नया हीरो ऐसा नहीं करता। बस वेब सीरीज में वही चीजें उसकी मैनेजर भी उसको बोलती है कि ज्यादा उड़ मत। और फिर एक बार अगेन आपको मनोज पावा साहब फिल्म इंडस्ट्री किस तरह है और किस तरह से उसको जवाब देना चाहिए, उसका दुर्लभ दर्शन अपने अच्छे शब्दों के जरिए बता देते। देख लेना।